2-3 साल से मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर रही हूँ। परमात्मा अनुभूति का विषय है, चर्चा का नहीं। इस पितृपक्ष माह में, जो पितृपक्ष कल ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद ये हुआ कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रों से हम कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, तो इसीलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना। इस पितृपक्ष माह में मैं अपने सभी पितरों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। अपने पिता, जीवन साथी तथा पास्ट लाइफ कनेक्शन साथी के साथ साथ अपनी पूरी सोल फैमिली के पितरों से पितृदोष मुक्त करने की विनम्र प्रार्थना करती हूँ। भूतकाल में हुए दुष्कर्मों का प्रभाव जब नई पीढ़ी पर आता है, वह पितृदोष कहलाता है। सूर्य, चंद्र और राहु का स्थान जब कुंडली में नवे ग्रह में आता है, तो वह जातक पितृदोष का भार उठाता है। उसका जीवन हमेशा किसी न किसी प्रकार के टेंशन में रहता है। शिक्षा में बाधा आती है, जीविका के लिए संघर्ष, आर्थिक संकट, विवाह में बाधा, गृह क्लेश आदि संकटों से घिरा रहता है। इसका निवारण न किया तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। यूँ तो पूरा कुटुंब ही किसी न किसी कारण परेशानी का शिकार रहता है, पर परिवार का अग्रज पुत्र और उसका परिवार ही इसका भार उठाता है। जब कर्मों का घड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तब ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ जाता है। तब वह एक ऐसी सोल आती है जो सारे सोल फैमिली के पितृदोष क्लीन करने का ईश्वर से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है और सबके कर्मों की पीड़ा का सार खुद सहकर पूरी सोल फैमिली के पितृदोष को क्लीन करके नए युग की शुरुआत कराती है। न जाने ईश्वर ने क्या सोचकर मुझ नादान को यह कठिन काम दिया, अपनी सोल फैमिली के पितृदोष क्लीन करने का सोल पर्पस मुझे दिया। जन्माष्टमी के दिन जन्म दिया, योग माया की तरह पितृदोष मिटाने का बड़ा कठिन कार्य मुझे दिया। जब से जन्म हुआ है, तब से तपस्या ही मैं कर रही, 47 साल से अग्नि परीक्षा ही दे रही। 27 साल पिता का घर, 17 साल पति निवास, पिछले 3 साल से पास्ट लाइफ कनेक्शन मित्रों, पूरी सोल फैमिली के लिए ही नहीं, अपने देश, पूरी मानव जाति, सारे विश्व को पितृदोष दूर करने के लिए ईश्वर से दिल से व्रत, पूजा, अर्चना तथा क्षमा याचना मैं कर रही। जो चला आ रहा है सदियों से नारी पर अत्याचार, मैं उसका घोर खंडन करती हूँ और सभी देवी देवताओं और पितरों से क्षमा याचना करती हूँ। भूतकाल में हुए महिलाओं पर हर तरह के अन्याय का सार मैंने है जिया। वर्तमान मॉडर्न नारी की कुंठा का विष भी मैंने पिया। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सारी यातनाओं का स्वरूप ईश्वर ने मुझे दिखाया है। अपने अनुभव के आधार पर मैंने यह पाया है, पुरुष ने तो अत्याचार किया नारी पर पुरुष से ज़्यादा नारी ने नारी पर अत्याचार किया। एक ही लिंग का होकर भी वह दूसरी नारी का दर्द न समझ पाई, क्योंकि अत्याचार हुआ था उस पर, इसलिए वह दूसरी नारी पर भी अत्याचार करती और करवाती आई। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार की ज्वाला में नारियों को जलता पाया, जब दूसरी नारी को उसने खुद से ज़्यादा सुखी पाया। जब नारी का साथ नारी निभाएगी, घर, ग्राम, शहर, बाहर, भीतर, ऑफिस, बिजनेस में एक दूसरे का सहारा बन जाएगी, हर जगह कदम से कदम मिलाएगी, तो जिंदगी की रेस में पुरुषों से
कहीं आगे बढ़ जाए। यह कहना कि अन्याय केवल महिलाओं पर ही हुए या होते हैं, यह कथन जरा गलत होगा। पुरुष भी महिलाओं के जुल्म का शिकार हुए हैं, यह सच भी स्वीकार करना होगा। केवल शक और मात्र महिला के कह देने भर से कई इनोसेंट पुरुषों ने अपने करियर से हाथ गंवाया है, समाज और आलोचना का शिकार हुए, ऐसा भी पाया है। कई ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें महिलाओं ने पुरुषों पर झूठे केसेस और एलिगेशन ये लगाए। पुरुष हो या महिला, दोनों को समान न्याय से देखना होगा। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले क्रोध से नहीं, शांत होकर समझना होगा। किसी इनोसेंट के साथ अन्याय ना हो जाए, इसका ध्यान भी रखना होगा। समाज के लिए पुरुष और महिला दोनों ज़रूरी हैं, इस बात को अनदेखा ना करना होगा। जब तक पुरुष कमाता है, उसका वर्चस्व घर, परिवार, समाज में ऊंचा देखा जाता है। कमाने का बोझ उस पर इतना है, जिम्मेदारियों को कर्ज समझकर फर्ज अपना निभाता है। हर माह तनख्वाह लाता है, EMI, रेंट, फीस, घर के खर्च में सारा कमाया विलुप्त हो जाता है। अगले महीने फिर तनख्वाह आएगी, उसमें से थोड़ा बचाऊंगा की आशा में वापस काम में लग जाता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रताड़ना का वो भी शिकार है। यह सच है, यह कथन शायद आपको भी स्वीकार है। पुरुष को भी हमें समझना होगा, वो अकेला जिंदगी की दौड़ में ना रह जाए, इसका ध्यान भी हमें रखना होगा। इस संसार की बगिया के सबसे खूबसूरत और सुंदर फूल हैं बच्चे, लेकिन भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी और शोषण से ये भी नहीं रहे अछूते। कभी फूल बेचते, कभी ढाबे पर टेबल पोंछते, कभी भीख मांगते, कभी चौराहे पर गुब्बारे बेचते, ये खड़े नज़र आ जाते हैं। टिमटिमाती आँखों में कई अनकहे प्रश्न हमसे पूछ जाते हैं।